आपको आवाज दे दें? ओम प्रणाम सभी भाई बहनों को, सादर प्रणाम, सुप्रभात। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बहुत ही ऊर्जावान और हम सबके मार्गदर्शक, सरल और सहज स्वभाव के धनी आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, जिनको हम जानते हैं कि आप इस युगाहार कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, और हमारे किसान भाइयों के लिए जो है प्राकृतिक जैविक खेती में के विभिन्न प्रकार के उपाय जो बता रहे हैं। आज 1699वें दिन आज वह हम सबको योग कराएंगे। आप हैं डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, जिला बालाघाट से कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, और आप जो है आज हम सबको अभी 5:30 बजे से 7 बजे तक योग कराएंगे। तो मैं आपका स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप आए और हम सबको योग कराने के साथ साथ मार्गदर्शन भी देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंगलाल जी भाई साहब। और हम प्रारंभ करते हैं आज की योग कक्षा। जैसा कि हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा, तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। गुरुवर के चरणों में जिन्होंने ये हमें योग की गंगा में डूबने का अवसर दिया है, उनका ध्यान करेंगे। फिर माँ भगवती गायत्री, गायत्री मंत्र, महामंत्र से फिर महामृत्युंजय मंत्र, और फिर हम योग प्रारंभ करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाथों का घर्षण करें, चेहरे पे लगाए। हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम का स्मरण किया। अब हम आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम थोड़ा सा शरीर को खोलने का प्रयास करते हैं। तो हाथों को सामने ले लें, उंगलियों से शुरू करते हैं। उंगलियों को मैं दिख रहा हूं बराबर क्या काका जी? ठीक ठीक पूरा एकदम से। हाँ जी, ठीक है। थोड़े से पीछे। अब ठीक है? हाँ जी। चलिए, उंगलियों का अभ्यास। उंगलियों को श्वासों के साथ मोड़ना है। मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर श्वासों के साथ। पूरा खेल श्वास और प्रश्वास का है। तो हम जितनी क्रियाएं करते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्राणायाम में, वो हमें श्वासों के साथ करना है। मुट्ठी बंद करें, सांस लें, मुट्ठी खोलें, सांस छोड़ें। अंगूठा बाहर, मुट्ठी बंद। हाथों को ऊपर नीचे करें। बहन जी ने बड़े विषय का नाम लिख दिया था। हम लोग अल्पज्ञ हैं। मैं अपने आप को अल्पज्ञ मानता हूं। हमारे कई साथी
बहुत इसमें ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने बोला, लिखा है कि सूक्ष्म क्रियाओं के साथ मतलब रोग अनुसार सूक्ष्म क्रियाएं, तो इतना हम अभी अभी नहीं जानते हैं, तो उस पर ज्यादा नहीं कहेंगे। हाथों को अंदर बाहर, पंजों को, हथेलियों को अंदर बाहर करेंगे। हथेलियों को ऊपर नीचे करेंगे। मुट्ठी को बंद करके गोल गोल घुमाएंगे। विपरीत, हाथ का कोहनी का व्यायाम। आड़ा, हाथों को कंधों के बाजू में ले जाएं। शरीर सीधा, तना हुआ लेकिन तनाव रहित। गोल गोल घुमा लें, कंधों का व्यायाम। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो शरीर को थोड़ा चलायमान करें, उल्टा घुमा लें। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, गोल गोल घुमाएं। कंधों का व्यायाम करें, घुटनों पर रखें, गोल गोल घुमाएं। ब्रीथ। जो कंधे हमारे हैं पूरे 360 डिग्री पर पूरा घूमना चाहिए, 360 एंगल पे। चलिए थोड़ा गर्दन का व्यायाम कर लेते हैं यहीं पर। नीचे, ऊपर, श्वासों के साथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सहजता के साथ करना है, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। योग करते समय हमेशा आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए। बायां, दायां, श्वासों के साथ। आंखों को भी साथ साथ देखना है, तो खुली रखें आंखें। कंधों पर टिकाने का प्रयास करें, कंधे ना उठाएं, इसमें ध्यान रखें कि सिर्फ आपको अपनी गर्दन को झुकाना है, श्वासों के साथ। कंधे नहीं उठना है। अभ्यास सावधानी से करें तो उनका प्रतिफल अच्छा मिलता है। गोल गोल घुमा लें, सांस लेते ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। धीरे धीरे करें। कई बार एक क्रिया करते समय भी गर्दन में कोई नस खिंच जाती है, तो ऐसी कोई क्रिया नहीं करें विपरीत, जिससे आपकी गर्दन खिंच जाए। सहजता से करें, कोमलता से करें। चलिए ये हमारे गर्दन के व्यायाम हो गए। हम थोड़ा आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आंखों को ऊपर नीचे करेंगे।
ऊपर नीचे, गर्दन स्थिर, आंख पलके हमारी नीचे ऊपर होगी, पूरा ऊपर पूरा नीचे। ये जो हम नीचे ऊपर लाते हैं इसमें थोड़ा सा हमारी जो गति होना चाहिए ये धीमी गति से हो। क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत तेजी से हमारी आंखें नीचे ऊपर हो जाती है, तो वो भी नहीं करें, धीरे से ले जाएं, धीरे से ऊपर, बाएं दाएं, पूरा बाएं पूरा दाएं। नहीं, वीडियो खोलने सब तो अच्छा लगेगा। वीडियो खोलो जी हो। धन्यवाद दादू जी, आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, सबसे कम उम्र के योग शिक्षक हमारे, जो हमें योग की गंगा में बहाते हैं। जी हो, बहुत सुंदर। बस ये ऐसे वीडियो खोलना अच्छा लगेगा सब लोगों को। बहुत बढ़िया जी हो। आंखों का व्यायाम करें, दाएं बाएं, धीरे धीरे ले जाएं, धीरे धीरे वापिस, वी आकार बनाएं, आंखों में वी शेप में घुमाएं आंखों को। अंग्रेजी का वी, गोल गोल घुमा लें, ऊपर से बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, पूरा गोल घुमाएं धीरे धीरे सहजता के साथ। दादू ने अपनी चश्मा उतार लिया, हम लोगों को भी चश्मा उतारना है, जिन जिनको लगा है उनको, जिनको नहीं लगा है उनको नहीं, जिनको लगा है उनको उतारना है। दादू से और सीख लेंगे हम क्या क्या उन्होंने किया है उपाय। उल्टा विपरीत श्वासों के साथ, आंख ऊपर जाते समय सांस लें, नीचे करते समय सांस छोड़ें। हम जीवन भर तिकड़म भिड़ाते रहते हैं धन अर्जित करने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, तो थोड़ी तिकड़म स्वास्थ्य के लिए भी भिड़ाएं कि अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। चलिए आंखों को बंद, थोड़ा सा बंद करें खोलें, बंद करें खोलें। थोड़ा जबड़ों का व्यायाम कर लें, पूरा खोलें, बंद करें, दबाएं, खोलना है और जबड़ों को दबाना है। जिनका कोई जबड़ों का ऑपरेशन हुआ हो, प्लेट लगी हो, कोई ऐसी हो, तो वो ना करे, नकली दांत लगे हो वो भी ना करें। यहाँ तो सब असली वाले हैं। जबड़े को थोड़ा हिला लें, दाएं बाएं। चलिए, तो ये हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए, थोड़ा सा हम खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं यौगिक जॉगिंग के लिए। चलिए चलिए आ जाए। बच्चे और जवान सभी आ जाए, हमारे यहाँ कोई वृद्ध तो है नहीं, कुछ बच्चे हैं और बाकी जवान हैं।
सब लोग आ जाए, क्योंकि जो करेगा योग वो नहीं होगा कभी बूढ़ा, हमेशा युवा बना रहेगा। गति बढ़ाए, पर ले जाए, पैरों को नितंबों से टकराने का प्रयास करें, करते रहे। मस्ती में झूमते हुए। चलिए अगले अभ्यास पे जाते हैं। पैरों को ऊपर ले जाए, पूरी छाती तक। अगला अभ्यास, बैठने का प्रयास। हाथ सामने, वापिस, एक बार पुनः, वापिस, एक बार पुनः, वापिस। चलिए अगला अभ्यास, बैठक लगा ले थोड़ी। चलिए पैरों को खोल ले, त्रिकोणासन। शायद कोणासन बोलते हैं इसको, दादू करेक्ट करेंगे। कोणासन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन। कोणासन और त्रिकोणासन दोनों में क्या अंतर है? ये त्रिकोणासन और ये कोणासन, ये वाला। चलिए इसको करते हैं अभी, त्रिकोणासन, फिर करेंगे क्रोणासन, श्वासों के साथ। नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांस लेंगे। चलिए अब करेंगे कोणासन। बायां हाथ दाहिने पैर पे, दाहिना हाथ बाएं पैर पे, दृष्टि जो हाथ पीछे जा रहा उस पर।
चलिए अगला आसन हम वक्ष के साथ विकास क्रिया करेंगे। पूरी लंबी गहरी सांस भरनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है। चलिए अगला वीरभद्रासन। घुटनों पर हाथ रखेंगे, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करेंगे, दृष्टि पूरी ऊपर की ओर। वापिस दूसरी तरफ। एक बार पुनः। वापिस। चलिए अगले अभ्यास की ओर। पूरा बैठने का प्रयास करेंगे, पैरों के ऊपर यथासंभव, जिससे जितना हो सके उतना करना है। चलिए अगला अभ्यास ऊर्ध्वस्थासन और पारस्थासन। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपकी बेदी को कम करने में सहायक है, पेट को अंदर ले जाता है, जो चर्बी चढ़ी हुई है उसको कम करता है। अगला करेंगे पीटी। चलिए चलिए हमने पीटी करी, अब हम करेंगे नृत्य, है योगा डांस। आ जाए।
चलिए, ये हमारे हो गए 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के। थोड़ा अपने आसन पे आगे पीछे चल लें। कमर को गोल गोल हिलाएं श्वासों के साथ। बढ़ी हुई सांसों को सामान्य करें। विपरीत। कमर मटका लें। चलिए, श्वास सामान्य हो गई। अब हम करते हैं अगला अभ्यास, जो योग का मूल है, सूर्य नमस्कार। चलिए आ जाएं सब लोग, सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए पहली मुद्रा प्रणाम मुद्रा। सांस लेते हुए हाथ पूरा पीछे ले जाएं, पूरा पीछे देखें, हस्तोत्तानासन। अगली मुद्रा पादहस्तासन, पूरा नीचे झुके, सिर को घुटनों से टकराने का, छूने का प्रयास करें। अगला स्टेप, श्वास लेते हुए वाम अश्व संचालन आसन। बायां पैर पीछे जाएगा, दृष्टि आसमान की ओर, शरीर तना हुआ, चेहरे पर तनाव नहीं, तनाव शरीर में हो। अगली मुद्रा पर्वतासन। पीठ पूरी पीछे ले जाएं, पंजे जमीन पर लगे हुए हों, एड़ी सहित पंजे पूरे जमीन पर लगे हुए हो। पूरा पीछे पीठ को ले जाने का प्रयास करें। अगला अष्टांग प्रणामासन। इसमें कमर आपकी जमीन से उठी हुई होगी, बाकी भाग जमीन पर लगे होंगे। जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं तो हम पूरी तरह से जमीन पर लेटते हैं। अष्टांग प्रणाम में कमर उठी हुई रहती है। अगला अभ्यास भुजंगासन। श्वास लेते हुए पूरा धड़ ऊपर उठा ले, कमर से आगे का भाग, पंजे एड़ियां मिली हुई हो। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पंजे और एड़ियां दूर दूर रहती हैं, उनको मिला के रखें। भुजंगासन से वापस पर्वतासन। पर्वतासन में पुनः पैरों के पंजे और एड़ियां जमीन पर हो, श्वास पूरी बाहर। श्वास लेते हुए दक्षिण अश्व संचालन आसन। इसमें आपका सीधा पैर पीछे रहेगा। पहले बायां पैर पीछे था, अब सीधा पैर पीछे है, दृष्टि आसमान की ओर। पादहस्तासन 10वां अभ्यास, 10वां क्रम। हस्तोत्तानासन। श्वास लेते हुए पूरा हाथ ले जाए, 12वां प्रणाम। अब इसको नंबर से करेंगे और सांसों से, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यायाम किया है। अगले क्रम में चलते हैं। बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर वज्रासन में। हमने अभी शरीर को सूर्य नमस्कार से तपाया है। अब हम वज्र का बनाएंगे इसे। तो वज्र का बनाने के लिए वज्रासन में बैठना पड़ेगा और यहाँ पे करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन में दोनों हाथों की अंगूठों को, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियों को ले जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे झुकेंगे। हत्थे कोहनी को ढीला छोड़ दें और करें मंडूकासन में प्राणायाम। प्राणायाम कौन सा करेंगे? कपाल भाती। वापिस एक बार पुनः गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ते हुए मंडूकासन। वापिस इसका दूसरा क्रम करेंगे। बाई हथेली को नाभि के ऊपर रखेंगे, दाई हथेली को उसके ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ते, लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे कपाल भाती। वापिस हाथ बदल लेंगे, जो नीचे था उसको ऊपर ले जाएंगे और करेंगे अगला व्यायाम। चलिए, ये हमने किया मंडूकासन। अब करेंगे हम शशकासन, खरगोश। इसमें दिमाग को शांत करता, पूरा हाथ को सांस लेते हुए पीछे ले जाए, ऊपर पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए पूरा सिर सब जमीन पर टिका दें, हाथ कोहनी तक जमीन पर टिका दें।
शशकासन में प्रयास करें आपकी जो कूल्हे हैं वो आपके पंजों से टिके रहें, एड़ियों को छूते रहें। ये आदर्श स्थिति है। प्रयास करें। हमारा जो बेली है, पेट बढ़ जाता है, इसके कारण हम पूरी तरह से झुक नहीं पाते। जिनके पेट नहीं बढ़े हैं सुरेंद्र भैया, वो आराम से कर लेंगे। वापिस एक बार पुनः शशकासन मन को शांत करता है। मन के विकारों को, अवसाद, अनिद्रा, इनको दूर करने के लिए शशकासन मानसिक थकान को दूर करता है। पूरी तरह शरणागत प्रभु के चरणों में। वापिस अब करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। बाएं हाथ को दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पे और दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पे उल्टा पीछे से ले जाना है। दृष्टि सामने की ओर। जैसा मेंढक खड़ा होके देखता है ना कुछ ऊपर आ गया, तो वो ऐसे ही देखता है। उत्तान मंडूकासन। वापिस चलिए हम सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। जैसे थे पीछे की ओर लेट जाए धीरे धीरे। वापिस चलिए अब हम थोड़े से लेटने वाले आसन कर लेते हैं। थोड़ा लेट जाए पेट के बल और कोमल कोमल मुखड़े को कोमल कोमल हाथों पे रख लें। अब जब सब कोमल है तो मुंह पे क्यों गुस्सा भाई? इसमें भी हंस लें। हमारी रंजना बहन देखो हंसते रहती है और हंसाते रहती है। गुस्से में है क्या आज? मुस्कुराइए कि आप योगाहार में हिला के बोल रही नहीं है गुस्से में। चलो मान लिया। वो लेट हो गए थे ना आज, तो इस वजह से जो है आज उनको डांट पड़ गई, डांट। झोप एली होती। ताई ले झोप एली होती। ठीक बोल रहा हूं बहन जी? आज तो मुंडी ही लाई जा रही भैया। मौन व्रत है, मौन व्रत। सबसे बड़ा व्रत है मौन व्रत। हम जितनी ऊर्जा आंखों से खर्च करते हैं, देखने में हमारी बहुत ऊर्जा खर्च होती है, और उसके बाद बोलने में जब देखते हैं तो हमारी शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, और बोलने में जब हम बोलते हैं तो हमारी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कम बोलो, मितभाषी होना चाहिए। अनर्गल बोलने से आपकी अंदर की चीजें बाहर आती हैं। प्रयास करें कम बोलें। जब आप जो वाचाल होता है वो अपनी उसके पास कुछ टिकता नहीं, वो सब कुछ बता देता है। चलिए हाथों को अपने कंधों के पास रखें और करेंगे भुजंगासन। ले जाए ऊपर तक, दृष्टि आसमान की ओर। पंजे, पैर की एड़ियां पंजे जुड़े हुए। वापिस सांस छोड़ते हुए वापिस एक बार पुनः सांस लेते हुए
वापस। अब थोड़ा सा आधा उठाते हैं, सांस लेते हुए सिर्फ गर्दन तक का उठाएंगे। सुरेंद्र भैया हाथ जमीन पे टिके हुए हो, कोहनी तक हाथ जमीन पर टिके हुए हो, आपको आधा उठना है। कोहनी रखो जमीन पे, कोहनी रखो, कोहनी जमीन पे, टेवनी कोहनी पीछे की। टेहनी कोहनी। वापिस बाय एक राइट। बार पुनः करें। ये सर्पासन है, भुजंगासन का छोटा भाई। जब सांप उठता है ना तो ऐसे ही देखता है। विनायक काका जी खूब मुस्कुरा रहा है, क्या बात। काका जी तो बांटते हैं मुस्कुराहट। चलिए भुजंगासन की थोड़ी स्पीड से कर लेते हैं। स्वामी जी बोलते हैं ये 20, 50, 100, 200 जितने बार कर सकते हो करो। 100 बार कराया हम लोगों को, अभी 100 बार, 25 बार का ग्रुप। उनका बस चले तो सबको योगाचार्य बना दे, पूरे दुनिया को। पर लोग ना सुनते नहीं है। चलिए। आपको बना तो दिया भैया, डॉक्टर साहब आपको बना दिया जब। अरे हम तो कृपा में है, थोड़ी कृपा उनकी है तो कुछ सीख गए हैं। थोड़ा गुरु का प्रसाद मिल गया है तो कुछ चूरण का काम कर रहा है। चलो पैरों को पकड़ ले पीछे से और खींचे। ये योगाहार का चूरण है। जय श्री राम। जिसने योगा का चूरन खाया। जय श्री राम। एक बार पुनः इसी में थोड़ा आजू बाजू लुढ़क ले, पेट का थोड़ा व्यायाम हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे सलभासन। दोनों हाथों को जांघों के नीचे, ऊपर नीचे, एक एक पैर से सलभासन। दोनों पैरों से करेंगे, रुकेंगे, वापिस एक बार पुनः। वापिस नीचे ऊपर कर लेंगे दोनों पैरों को। चलिए करवट लेके पीठ के बल लेट जाते हैं। बहन जी समय क्या हुआ? सवा 6। 6:15। चलिए पैरों को, एक एक पैर को ऊपर नीचे करते। पादवृत्तासन, पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत 1, 2, सांसों के साथ करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों से करेंगे। हथेलियों को कूल्हे के पास ले जाएं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइकिल उठा लें अपनी अपनी और शुरू हो जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए साइकिल खड़ी कर दीजिए। आ जाइए मरकट आसन के लिए। मरकट आसन की पहली स्थिति, दोनों हाथ कंधे से दूर, पैर आपके कूल्हों के पास, पैर बाईं ओर जाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर, सांस छोड़ते हुए। गर्दन कान जमीन से टिकाने का प्रयास करें। पैर के पंजे एड़ी एक साथ हो, घुटने जमीन से लगे हुए हो। जो पैर नीचे है वो पूरा जमीन पे हो। सांस लेते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। वापिस सांस लेते हुए वापिस एक बार पुनः। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। अभ्यास सही करने से लाभ सही होगा। थोड़ी गति से कर लें। ये साइटिका के लिए बढ़िया काम करता है। मरकट आसन के तीनों अभ्यास अगर आप रोजाना करेंगे, आपको साइटिका नहीं होगा। होगा भी तो कुछ दिनों में भाग जाएगा। ऐसे भागेगा कि पता ही नहीं चलेगा किधर था। मुझे था दर्द, होता था कभी कभी, अब बिल्कुल नहीं है। जबकि मेरी पीठ में एक फ्रैक्चर भी हो चुका है L3 में। चलिए ये पैर थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट की दूरी पे रख लें और इसी को करते हैं। बाया घुटना जमीन पे, उसके ऊपर उसके पंजों पे दाहिना घुटना। सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा।
ये तो रंजना बहन का कमाल है। भैया आप योग करा दो, भैया आप योग करा दो। हमारे हमारे 4 महीने भी नहीं हुए थे एक्सीडेंट के, बहन जी लग गई पीछे, योग करा के ही माना उनने, और नहीं तो हम भी पड़े रहते। तो ये योगाहार परिवार जो हमारे बहन भाई बड़ी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आएगा कैसे नहीं हम देखते हैं, पकड़ पकड़ के ले आते हैं। थोड़ा गति से कर लें, गति से करने से आपकी जो नसें हैं वो खुल जाती है, जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो गतिमान हो जाता है। चलिए तीसरा अभ्यास करेंगे। सीधा पैर ऊपर, बाएं हाथ की पंजे पे रखें, गर्दन दाहिनी ओर, पूरी कान जमीन से टिके हुए, दृष्टि पंजे को देखें। जो पैर जमीन पे है वो सीधा रहे, जमीन पे टिका हुआ। सांस लेते हुए वापिस दूसरे पैर से करें। वापिस एक बार पुनः, वापिस एक बार पुनः दूसरे पैर से, वापिस। अब करेंगे सेतु बंधासन। टखने को पकड़ ले और उठ जाए, कमर ऊपर उठा ले, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। एक बार पुनः, ये दोनों तरह से किया जाता है। हाथों को आप कूल्हे के ऊपर भी लगा सकते हैं और टखने को पकड़ के भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप पुल बना सकते हैं। आप देखिए आपको किस तरह का पुल की आवश्यकता है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर ले सांसों के साथ। पेल्विक रीजन की जो दोष है उनको दूर करता है, जननांगों से संबंधित रोगों को दूर करने में मदद करता है। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में हमारा कंधा और सिर जमीन से टिका रहेगा, शेष भाग ऊपर रहेगा। शुरू करें। रुकने का प्रयास करें यथासंभव। यहीं से हम हलासन में चले जाएं, पैरों को पीछे ले जाएं। प्रयास करें पैर आपके जमीन पे हो, हाथ भी पूरे जमीन पे लंबे हो। आदर्श हल्की स्थिति। वापिस यहां हम करेंगे पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़िए, पूरा पेट पे लगाइए और सांस छोड़ते हुए सिर को, नाक को टखने से लगाने का प्रयास करें, घुटने से लगाने का प्रयास करें। दूसरे पैर से एक बार पुनः, दूसरे पैर से, दोनों पैर से, एक बार पुनः, दाएं बाएं हो जाए, लुढ़क ले। यही हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब बोलते गुड़क ले, तो बुंदेलखंड में गुड़क ले और बाकी लुढ़क ले।
अब बच्चा पार्टी नीचे ऊपर हो जाए, बैठे, सिर के बनाए और बैठ जाए। स्पाइनल कार्ड का, हमारे मेरुदंड का पूरा व्यायाम, जितनी भी कसे रुपा इधर उधर हो सब ठीक हो जाएंगे। चलिए, ये हो गया हमारा पीठ का, पेट का। 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। पैर थोड़ा सा अंतर रख ले पैरों में, शवासन में लेट जाए, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, मुस्कुराइए कि आप योगाहार में हैं। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को तब तक सामान्य करने का प्रयास करें जब तक कि उसकी आवाज आपको सुनाई देना बंद हो जाए। पूरा ध्यान श्वासों पे। जब लगे कि सांस की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई है तो ध्यान पैरों के पंजों पर ले जाएं। अंगूठे, 10 उंगलियां, पैर का तलवा, पैर का पृष्ठभाग, पैर का टखना, पैरों की पिंडलियां, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघाएं, दोनों पैर का कटी प्रदेश, कमर वाला भाग, पेट पर ध्यान ले जाएं। नाभि को देखें, यहीं से हमारा पोषण हुआ है। वक्षस्थल पर ध्यान ले जाएं। दोनों हाथों की 10 उंगलियों को देखें, दोनों हाथों के पंजों को देखें, कलाई को देखें, हाथ को देखें, कोहनी को देखें, दोनों हाथों की भुजाओं को देखें, दोनों कंधों को देखें, गले पर ध्यान ले जाएं। ठोड़ी को देखें, होठों पर ध्यान ले जाएं, नाक के दोनों नथनों पर ध्यान ले जाएं, नाक के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं। वहां एक ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत जल रही है। ज्योत आपके सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। जहाँ आपकी शिखा है, सहस्त्रार चक्र है, वहां पर ध्यान ले जाएं, शांत हो जाएं। वहीं से अपने पूरे शरीर को निहारें, पैरों से सिर तक, सिर से पैर तक। दूर से देखें आपका शरीर जमीन पर निस्तेज पड़ा हुआ है। श्वासों के अतिरिक्त और कोई भी उसमें हलचल नहीं है। बस ये ऐसा ही रह जाता है और हम ऊपर से देखते रहते हैं। ये मैं था, ये जो मैं है, ये जमीन पे पड़ा रह जाता है और आत्मा फुर्र हो जाती है।
चलिए, पैरों की अंगुलियों को थोड़ा सा हिला लेते हैं, पंजों में थोड़ा सा मूवमेंट, हाथों की अंगुलियों को थोड़ा हिलाएं, शरीर को थोड़ा सा गति दें, सामान्य स्थिति में आए। और जब मन हो तो बाईं ओर बाईं करवट से अपने आसन पर बैठ जाए। चलिए, अनुभूति को योग सत्र में ले जाए। समय कितना हो गया है? 6:35। चलिए, अब हम थोड़ा लेट हो गए, अपन चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो 2-3 मिनट हम करेंगे भस्त्रिका ठंड में ज्यादा करना चाहिए, 5 मिनट कम से कम। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिना रुके, बिना थके, सब लोग भस्त्रिका, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी छोड़नी है। 3 आवृत्तियों में करेंगे। जिनको बीपी की समस्या हो वो सामान्य गति से करेंगे, और जिनको नहीं है वो सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति, 3 गति में करेंगे। जैसा हमारी ट्रेन चलती है ना, शुरू में धीरे धीरे चलती है, फिर पहले स्टार्टिंग वाली, फिर डीजल गाड़ी, और आखिरी में इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाना है। चलिए, शुरू हो जाते हैं। लंबी गहरी सांस फेफड़ों तक जाएगी, फेफड़ों से वापस होगी। पेट में कोई हलचल नहीं। हलचल देखने के लिए एक बार आप पेट पे हाथ रख के भी देख सकते हैं। जैसे हमारा कपालभाति पेट अंदर बाहर होता है, यहां नहीं होगा, पेट स्थिर रहेगा। तो इसका अभ्यास करें। और कंधे भी नहीं हिलाने, ऐसे ये नहीं करना है, बस स्थिर रखें, फेफड़े को भरे पूरा। अपने आप अगर कंधे ऊपर नीचे जा रहे हैं तो उनको जाने दें, उसको ना रोकें, पर आपको जबरदस्ती कंधे नहीं हिलाने हैं। गति बढ़ाएं, मध्यम गति में आए। तीव्र गति में आ जाए। करते रहें। मुझे थोड़ा बैठने में थोड़ा सा समस्या हो जाती है, ज्यादा देर बैठने में, तो मैं थोड़ा वज्रासन पे बैठ जाता हूँ। आप लोग करते रहें।
4-5 सांस सामान्य ले लें। पूरे शरीर में कंपन सा आभास करेंगे आप लोग। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो एक ऊर्जा आपके शरीर में ऐसा लगेगा, एक दिव्य शक्ति आ गई अंदर तक बिल्कुल। एक उसको बोलते हैं ना झुंझुनाहट, एक झुंझुनी सी एक करंट सा आपके शरीर में महसूस हो रहा है। चलिए अब करते हैं हम अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति में हम सब जानते हैं श्वासों को बाहर करना है। दोनों नासा छिद्र से श्वास को बाहर करेंगे, पेट अंदर जाएगा, पेट पूरा अंदर, सांस बाहर। हमको पेट के लिए प्रयास नहीं करना, पेट अपने आप जाएगा। चलिए प्रारंभ करें। और जो हमारे भाई बहन इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन। कौन करना चाहता है? काका जी बोलो। जी जी, ओ मैं करता हूँ। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु भे, भो राम माम् उद्धरम्, भो राम माम् उद्धरम्। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ
हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप कमलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो सियावर रामचंद्र की जय जय पवन सुत हनुमान की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय जय। जोधा परिवार जय बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा आदरणीय विनायक काका जी के द्वारा, और बहुत सुंदर हनुमान चालीसा। एक निवेदन था, जब हम ये जो शंख ध्वनि करते हैं, ये लोग तो बढ़िया शंख बजा के अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, इनके सब हो जाती है फेफड़े और सबकी, तो हम लोग ताली बजा ले तो हमारी तालियों की एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरी ताकत से बजाए उस समय। जब हम शंख ध्वनि होती है तो बाकी लोग ताली बजाए तो एक काम और हो जाएगा। तो ऐसा मेरा निवेदन था। बाकी चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारा अगला अभ्यास है, क्या करते हैं हम करेंगे त्रिबंध प्राणायाम। 3 बंद लगाएंगे। बाह्य प्राणायाम, पहले हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, पेट पूरा रीढ़ की हड्डी से टिकाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, जालंधर बंद। चलिए करते हैं क्रिया। जब भी छोड़ने की इच्छा हो ऊपर से नीचे की ओर छोड़ेंगे। पहले जालंधर बंद, उद्यान, फिर मूल बंद। नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, और ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं। एक बार पुनः करते हैं। चलिए अगली क्रिया करते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश को अंदर बाहर करते हैं। गोल गोल घुमा ले। दोनों तरह का करें, गोल गोल भी घुमाएं और अंदर बाहर भी करें। तो ये हमारे पेट की जो हमारा जान है, इसी के लिए तो हम जीते हैं, पेट के लिए। खूब खाओ खूब सो। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। स्वामी जी का पूरा ध्यान इसी पे रहता है कि पेट ठीक कर दें सबका, और जब पेट ठीक हो जाएगा तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो हमेशा स्वामी जी इसी पे उनका फोकस रहता है कि सबकी पेट को ठीक कर दे। सारे मर्ज, सारे फसाद की जड़ पेट, सारी बीमारियों का भंडार है आपका पेट। अगर ये ठीक रहेगा तो आपकी 99% बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी जी हमें बताते हैं।
चलिए अगला उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अब थोड़ा स्पीड से कर लेंगे, समय हमारा मेरे ख्याल से हो गया है, इतना हो गया 53। उज्जाई करेंगे, 5 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, 3 बार उज्जाई करेंगे। दाहिनी नाक बंद करके बाईं से छोड़ देंगे। उज्जाई में हम गले को टच करते हुए सांस लेते हैं और फिर जालंधर बंद लगाते हैं, मूल बंद जालंधर बंद लगाते हैं, रोक के रखते हैं और फिर जब छोड़ना होता है तो दाई नासिका बंद करके बाईं से छोड़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये प्राणायाम का राजा है, 5 मिनट करेंगे। कितना हो गया और बढ़ गया, 44 हो गया, 54 हो गया, चंगन 54। चलिए 4 मिनट करते हैं, है ना। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। जी। रेज है मिथिलेश किसी का? कुछ सुनाना चाहती है मिथिलेश सिंह जी। मिथिलेश बहन जी स्वागत है, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिलेगी, बड़े हाँ दिनों बाद हमारी उत्तर प्रदेश से बहन जी। जी बहन जी स्वागत है। भाई जी, सदन में ही रहते हैं, हमें अभी योग करने का मौका देते ही नहीं हो ना आप लोग। कोई नहीं, मैं आप तो आज ना आते ही नहीं हो, आजकल भूल गए हो, नहीं, हमेशा रहती हूँ। तो दिखते नहीं तो हो। तो कल से आप ही का मौका है अब बहन जी, आप आदेश तो करो। आप नहीं, कल से नहीं, और अभी एक हफ्ता छोड़ो, उसके बाद है ना। और मैं अभी गीत गोविंद सुनाऊंगी। गीत गोविंद की मान्यता है कि जब हम गीत गोविंद गाते हैं तो राधा कृष्ण दोनों उसको सुनने के लिए आते हैं। चलिए, आप सब लोग अनुलोम विलोम करते रहिए और गीत गोविंद के साथ। कृत कमला कुच मंडल धृत कुंडले धृत कुंडले कलित ललित वनमा जय जय देव हरे कलित ललित वनमा जय जय देव हरे दिन मणि मंगल भव खंडने मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिया विषधर गंगा भवरंजने जलरंजने यदुकुल नलिन दिने जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिने जय जय देव हरे मधुमोर नरक विनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे
जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। जनके सुता धृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कण। जय जय देव हरे। समर समित दस कण। जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदरे धृतमंदरे त्रिमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे। त्रिमुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयामि भावयाय मिति भावयाय। कुरुकुशलम प्रणतेषु। जय जय देव हरे। कुरुकुशलम प्रणतेषु। जय जय देव हरे। श्रीजदेव कवेरु दितमिदं कुरुते मृदं कुरुते मृदं। मंगल मंजुल गीतम। जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतम। जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल नंद जुकुलाल नंद जुकुलाल यशोदा दुलाल। जय जय देव हरे। यशोदा दुलाल। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। बहुत सुंदर आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, बहुत दिनों के बाद सुना है आपके सुरीली आवाज में, मधुर आवाज में भजन। ये हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जब वही इनको हम कहने देखेंगे तो वाले अभी बहुत शांति पाठ करा दीजिए, शांति पाठ करा दीजिए। अभी आदरणीय, हाँ, राजन जी नहीं ने अभी जो शांति पाठ 7:01 हो चुका है। आदरणीय दूसरे राजन जी सत्र ने में जो है, देख रहे, आदरणीय राजन जी ने हैंडल्स किया है, तो वो कल अब अपनी बात रखेंगे, समय दूसरा सत्र शुरू कराना है जी। मैं शांति पाठ हास्यासन नहीं होगा अभी, आज शांति पाठ करा दीजिए बस। मंच ठीक जो है। है रंजना जी संभाले जी। हो जी 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 जी, जैसी आज्ञा, आदेश का पालन होगा। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका आज का दिन मंगलमय हो। आपने मुझे कल्याण हो, समय विश्व का कल्याण हो, इस योगाहार सबका कल्याण हो। और आज के योगाचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रोशन लाल भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अतिशय सुंदर योग अभ्यास करवाया और खूप छान। ये बिष्टी योगाहार मंच ऐसा बिष्टी है बिष्टी बिष्टी खूब भालो बिष्टी खूब भालो। दूसरा सत्र शुरू कराइए। जी। ये योगाहार मंच ऐसा है कि सबको मौका देता है। जो बोलते नहीं उनको बोलने का मौका मिलता है, जो गाना गाते नहीं उनको गाने गाने का भी मौका मिला है। ये योगाहार ऐसा कार्यक्रम है, सबको मौका मिलता है, सबको नियमित जुड़ना है और योगाहार के साथ रहना है। तो 7 ये बज गए, मंच 7, 3 ऐसा मिनट है। ज्यादा हो गए, जी 3 मिनट ज्यादा हो गए, तो जल्दी करो। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात ही रख रही हूँ, इसीलिए ये योगाहार मंच पर सबको मौका मिलता है। सबने अपना अपना प्रयास करना जरूरी है। और इसी तरह अब योग सत्र को विराम देती हूँ और अतिशय सुंदर योग सत्र के साथ अब चलते हैं हम द्वितीय सत्र में। द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए और दूसरा सत्र शुरू करने के लिए मैं विनंती करती हूँ अपने डॉक्टर भीकम चौहान जी, महाराष्ट्र के मुख्य वक्ता जी है, और उनको सादर आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर भीकम चौहान जी से निवेदन करती हूँ। डॉक्टर भीकम चौहान जी जुड़े हैं? आवाज आ रही है मेरी? चलिए, डॉक्टर भीकम चौहान जी जुड़े नहीं हैं और मुख्य वक्ता जुड़े हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री दत्तात्रेय पाटिल जी, सफल कृषि उद्यमी, नवाचार, मुख्य प्रशिक्षक, मधुपालन, महाराष्ट्र। विषय मधुमक्खी संरक्षण व वैश्विक जैव विविधता में चुनौतियां पर अपनी बात रख रहे हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दत्तात्रेय जी, अपनी बात रखिए। जी माइक खोल दीजिए। जी स्वागत है, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ- नमस्कार। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, जी नमस्कार मैडम और सभी नमस्कार साधकों से और सहकारियों से जी। मेरा मगर महाराष्ट्र मतलब से आपका सिर्फ गांव बताइए मुझे। एक्चुअली आई एम प्रॉपर अकोला, अकोला, महाराष्ट्र। ओके ओके ओके। ओके। जी जी, मैं भी महाराष्ट्र अ, यवतमाल से हूँ जी। बोलिए। हाँ, बताया सर, मैडम ने सर ने बताया था मैडम आपके बारे में। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं अपने मुख्य विषय को हाथ डालूंगा। कल का सेशन भी मैंने अटेंड किया था आपका। तो जिस तरह से कृषि उद्योग और कृषि के जो नवीन प्रयोग हो रहे हैं उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है मधुमक्खी का। और इसी के रिगार्डिंग हमने जो सब्जेक्ट लिया है, तो ये मतलब काफी ज्यादा महत्व रखता है, उसका एक योगदान देता है कृषि के उपज में की बढ़ोतरी करने में। लेकिन